हेलो गाइस, मेरा नाम है देव सिंह। नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हो चुका हूं और आज का जो टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्स। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों को सप्लीमेंट्स के बारे में कि हमें सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। क्या जिम की जो बॉडी होती है, जिम में जाके जो लोग बॉडी बनाते हैं, क्या वो ओरिजिनल है या फेक? जो सप्लीमेंट्स होते हैं क्या वो ओरिजिनल हैं या फेक? इस तरह के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक एक करके। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप मेरे टिप्स को फॉलो करके एक हेल्दी लाइफ जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सप्लीमेंट्स। देखिए, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि क्या सप्लीमेंट्स फेक होते हैं या ओरिजिनल। मेरा जवाब है कि बहुत सारी रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि इंडिया में जितने भी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें 70 to 80% जो सप्लीमेंट्स हैं वो फेक पाए जाते हैं। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन कि अगर फेक हैं तो हम उनका इस्तेमाल कैसे करें, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि आपका जो सप्लीमेंट है वो फेक है या ओरिजिनल। नंबर 1, जब भी आप किसी रिटेलर या होलसेलर से सप्लीमेंट खरीदें तो उसका ओरिजिनल बिल, पक्का बिल ज़रूर लें। अगर वो बिल देने में आनाकानी करते हैं इसका मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल नहीं है, तो प्लीज़ वहाँ से सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप बॉक्स खरीदते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोटीन का कोई बॉक्स खरीदा है 2.25 किलो का, 2.5 किलो का, और आपने वो डब्बा लिया और आपने उसका जो ढक्कन है उसे खोला, वो पहले से अगर लूज़ है तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आपको सील्ड पैक प्रोडक्ट खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसको लूज़ किया गया हो, उसमें कोई फेक प्रोडक्ट डाला गया हो और फिर आपको सेल किया जा रहा हो। तो सील्ड पैक प्रोडक्ट लीजिए, उसका पक्का बिल लीजिए। तीसरा ये कि उस पर जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, उनकी ईमेल आईडी, कस्टमर केयर नंबर, ब्रांड नेम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखिए। साथ ही साथ बॉक्स में एक बार कोड नंबर होता है। अगर आप अपने मोबाइल से उस बार कोड को स्कैन करेंगे तो वो स्कैन करके ले जाएगा सीधा गूगल पे, और गूगल पे वो आपको वही प्रोडक्ट शो करेगा जो आप खरीदने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो गूगल पे लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट नॉट मैच फाउंड, या दिस प्रोडक्ट इज नॉट मैच फाउंड, या दिस मैच इज नॉट फाउंड, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आएगा। तो समझ जाइए कि आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कोड को स्कैन कर लिया, आपने देखा कि वो सील्ड पैक भी है, ढक्कन खोलने के बाद भी एक सील होती है, या तो वो सिल्वर फॉइल की होगी या किसी तरह के गत्ते की होगी, लेकिन वो पूरी तरीके से चिपकी होगी। अगर वो कहीं से भी लूज है या फटी हुई है या वो है ही नहीं तो आपके प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है। इस तरह के प्रोडक्ट को आप मत खरीदिए, चाहे वो BCAA हो, चाहे वो मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हो, चाहे वो वेट गेनर हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो। अगर आपको लगता है कि उसकी पैकिंग में गड़बड़ है, उसकी सील्ड में प्रॉब्लम है, तो आप उसे ना खरीदें, क्योंकि वो फेक हो सकता है। इसके अलावा बॉक्स पर ईमेल आईडी होती है, कस्टमर केयर नंबर होता है। जिस भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वहाँ की सारी डिटेल्स होती है, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, उन्हें बताइए कि मैंने इस पर्टिकुलर एरिया से ये प्रोडक्ट इतने में परचेज किया है, इसका बारकोड नंबर ये है, प्लीज़ मुझे चेक करके बताइए कि क्या ये ओरिजिनल है। इसके अलावा उस पर जो ईमेल आईडी होती है, आप अपने बॉक्स की फ़ोटो क्लिक करके चारों तरफ से उस मेल आईडी पर डिटेल सेंड कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैंने ये प्रोडक्ट इस रिटेलर या होलसेलर से खरीदा है, कृपया मुझे बताइए कि क्या मेरा ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। 3 दिन के अंदर आपके पास रिस्पॉन्स ज़रूर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर फेक। अगर वो फेक है तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल मत कीजिए। अब दूसरा सवाल आता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिनका फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा नहीं है, जो जिम नहीं जाते हैं, क्या वो सप्लीमेंट ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपका फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप जिम नहीं जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्विमिंग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा डांस नहीं करते हैं, कम से कम 1 से 2 घंटे अपने वर्कआउट को नहीं देते हैं, तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बिना एक्सरसाइज के इस तरह के प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। प्लीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपका फिजिकल वर्कआउट नहीं है तो इस तरह के प्रोडक्ट्स लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल आता है कि जिम की जो बॉडी होती है, जो ब्रॉड चेस्ट, हैवी बाइसेप, 6 पैक एब्स, क्या वो ओरिजिनल होता है या फिर फेक? इसका आंसर है ये ओरिजिनल है। ये बहुत हार्ड वर्क के बाद बनती है। एक एक इंच बढ़ाने के लिए जिम में जो जाने वाले लोग हैं वो साल, 2 साल, 3-3 साल लगातार डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो एक तपस्या का रिजल्ट होता है।
इतना आसान नहीं है वेट लिफ्टिंग करना, बॉडी बनाना, खुद के फिजिक को मेंटेन करना। और अगर आपके पास, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपका बजट है, सबसे पहले देखिए कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपका बजट क्या है। एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर वो अच्छी खासी फिजिक बनाना चाहता है तो हर महीने का जो खर्चा है वो 10,000 रुपये है। अगर आप 10,000 रुपये हर महीना मेंटेन कर सकते हैं एटलीस्ट लाइफ टाइम, क्योंकि जिम की जो बॉडी है, जो खुद को मेंटेन करना है, जो फिटनेस है, वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 महीने जिम गए, आपने बॉडी बनाई, आपको लग रहा है कि चलो अभी फिटनेस ठीक हो गई, आप जिम छोड़ देते हैं, अब ये बॉडी हमेशा ऐसी ही रहेगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लाइफ टाइम प्रोसेस है ये। और उसी हार्ड वर्क के साथ साथ आपको अपनी डाइट भी मेंटेन करनी होगी। और उस डाइट में अगर आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो आप दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, ये इन सब चीज़ों का तो इस्तेमाल करेंगे ही। फ्रूट्स, सैलेड्स, ओट्स, इस तरह के चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रोटीन की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जिम में जो वर्कआउट होता है वो एक दिन में किसी एक पर्टिकुलर मसल पे वर्कआउट होता है। लाइक आज हमने सोचा कि आज हम बाइसेप्स करते हैं, तो हम बाइसेप्स के लिए इतना वर्कआउट करते हैं कि हमारे मसल्स ब्रेक होते हैं। उन मसल्स ब्रेक की रिकवरी के लिए हमें इस तरह के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें हमारे आम भोजन से, रूटीन लाइफ के जो खाने पीने से हमें वो प्रोटीन्स या मल्टीविटामिन्स या विटामिन ए, बी, सी, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाते हैं, वो हमें सप्लीमेंट से मिल पाते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट खरीदें, अपने कोच से बहुत अच्छे से डिस्कस करें उसका प्राइस, आपकी हाइट, आपकी एज, आप किस तरह का वर्कआउट करते हैं और आपकी बॉडी को किस तरह के प्रोटीन्स की या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से मार्केट गए और आपने कुछ भी खरीदा और खाना पीना शुरू कर दिया, ये आपको बहुत ज़्यादा हार्म दे सकता है। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर खाइए, दूध रोज़ पीजिए और अपनी नींद को बहुत अच्छे से पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, एटलीस्ट 8 घंटे की नींद आप अपनी पूरी कीजिए और फिजिकल वर्कआउट भी अच्छा खासा रखिए, तो आपकी फिजिक बहुत अच्छे से बन सकती है। मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर कर दिया है। आगे आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, नई नई चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहूँगा। जिम से रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूजन्स होंगे तो उसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊँगा। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।